सुबह पेड़े बांटे गए प्रसाद के रूप में। तो हमारे एक स्वामी जी चिन्मय जी, योगी भी हैं, बड़ी पहुंची हस्ती हैं और ओशो के परम भक्त हैं। वो उनके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं शुरू के दिनों में। तो चिन्मय जी ने प्रश्न खड़ा किया कि सदगुरु का माँ बाप बेटा बेटी कोई रिश्ता नाती तो होता नहीं, हम जब संन्यास लेते तो कुछ नहीं, और आज आपके पिता ने संन्यास लिया तो पेड़े बांटे गए, ऐसा क्यों? प्रश्न खड़ा किया। तो ओशो ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, ये ऐसा प्रश्न चिन्मय ही पूछ सकता है, लेकिन इस संन्यास के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है कि पूरी मानव जाति के इतिहास में आज दिन तक किसी बाप ने अपने बेटे से संन्यास नहीं लिया। बाप का अहंकार सबसे मजबूत, बड़ा मजबूत होता है, वो झुकने को तैयार नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये विचित्र घटना है, मेरे पिता ने मुझसे संन्यास लिया, इसलिए मैं उसके ऊपर सील मोहर लगा रहा हूं, पेड़े बांधकर। ये संदर्भ बीच में था, इस तरह से उनके संन्यास की घटना घटी थी। अब दिन आ गया, आखिरी दिन कहूं, सुबह सुबह मैं वहां से ड्यूटी खत्म करके आश्रम आता था, वहां गेट पर मेरी ड्यूटी होती थी एज ए गेट गार्ड। जैसे मैं पहुंचा, पीछे से फोन आया कि स्वभाव दद्दा की तबीयत खराब है, तुम जल्दी वापस आओ। मैं फौरन वापस चला गया, उन्हीं पाऊं। वहां जाके देखा दद्दा तड़फ है, बड़ी बुरी तरह से तड़फ है। जैसे पानी में से मछली को निकाल दो तड़फती है, ऐसे दद्दा तड़फ है। मैंने डॉक्टरों को बुलाया, भाई देखो क्या है सब। उन्होंने देखा मेडिकली क्लिनिकली ही परफेक्ट, ओके। फिर ये क्या हो रहा है पता समझ में नहीं आ रहा। दद्दा को तड़फता देखकर मैं दद्दा के कान में पूछा, मैं कि दद्दा सुबह कोई ध्यान तो नहीं कर रहे थे? उनका नियम था सुबह 4 बजे उठ जाना और ध्यान करते थे। बोले हाँ हाँ ध्यान कर रहा, उसी के बाद ऐसा कुछ हुआ है। मैंने कहा फिर डॉक्टरों को समझ नहीं आएगा, मैं भगवान से जाके पूछता हूँ। मैं वापस आया आश्रम, सीधा भगवान से कमरे में चला गया, क्योंकि इजाजत नहीं होती थी, चला गया। मैंने कहा दद्दा की ऐसी हालत है, और बार बार वो कह रहे हैं आज मैं शरीर छोड़ दूंगा, आज मैं शरीर छोड़ दूंगा, आज मैं शरीर छोड़ दूंगा। मैं क्या ऐसा कह रहे हैं और ऐसी सभी है। वैसे मेडिकल डॉक्टर बोलते हैं ही इज परफेक्टली ओके, क्लिनिकली मेडिकली ही इज परफेक्टली ओके, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तो उसको 2 मिनट चुप हो गए और मुझे बोलते हैं कि दद्दा से कहो कि मैं 2:30 बजे आ रहा हूँ, 2:30। मैं वापस आया, मैं दद्दा के कान में मैं क्या, मैं भगवान से मिल के आया हूँ और उन्होंने कहा 2:30 बजे मैं आ रहा हूँ आपको मिलने। तो इसका मतलब 2:30 से पहले तो आप जा नहीं सकते, तो कृपया शांत हो। जैसे मैंने ये संदेश दिया, दद्दा की तबीयत ठीक होने लगी, नॉर्मल हो गई। आप बैठे थे तो मैंने दद्दा से कहा, दद्दा आप जिंदगी भर कपड़े का व्यापार करते थे, लेकिन अपने लिए कभी कोई ढंग का कपड़ा नहीं बनाया। बोलो मैं आपके लिए बंदी बनवा के लाता हूँ, कौन सा कलर? बोलो जो तेरी पसंद का हो। मैं मार्केट गया, कपड़ा लिया 3 का, एक ऑरेंज कलर का लिया था भगवा कलर का, एक सफेद था और दूसरा थोड़ा भगवा मैरून कलर का था, और 3 अलग टेलर्स को दिया बनाने के लिए। 1 घंटे में तीनों ड्रेस तैयार हो। वो क्या था, लुंगी होती थी और बंदी बनवा के ले आए। उस दिन हमेशा उनको नहलाने के लिए हम मदद करते थे, वो खुद उठकर गए, नहाए, फिर उनको वस्त्र पहनाए और लिटा दिया बिस्तर। इतने समय काफी बीत चुका था। ठीक 2:30 बजे ओशो ने आना था। तो जब पूरा उनको ठीक लगा तो मेरे को बोलते हैं, स्वभाव भगवान से कह दो मत आए, मैं ठीक हूं। मैं बड़ा हैरान कि भगवान आना चाहते हैं और ये मना कर रहे हैं कि मत आए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा दद्दा आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपकी कहे मुताबिक मैं जाऊंगा। मैं गया और भगवान से आकर कहा कि दद्दा आप कह रहे हैं कि आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान से मेरे से कहते हैं कि स्वभाव उनसे कहो मैं 1:30 बजे आ रहा हूं। 1.5 घंटा पहले कर दिया। मैंने आके बताया 1.5 घंटे, ठीक है।
अब ये जो बात है सुनने जैसी है प्यारे मित्रों, ठीक 1:30 बजे ओशो हॉस्पिटल आ गए। उस दिन बड़ा अजीब दिन था। दद्दा जब बिस्तर में थे मुझे ऐसे लग रहे जैसे एनलाइटन है, उनका ऑरा बदला हुआ, उनके चेहरे पे नूर नूर ही नूर, चेहरा ऐसे चमक दमक रहा था जैसे हजारों सूर्य उदय हो गए हों। और भगवान शिव जब आए तो वो ऐसे लग रहे थे ऑर्डिनरी, जैसे कोई बेटा आता है, उनके चेहरे पे वो नूर, वो जलवा, वो कुछ भी नहीं था। मैं बड़ा हैरान, ये क्या बात है, दद्दा के चेहरे पे इतना नूर और भगवान श्री ऐसे ऑर्डिनरी आदमी लग रहे हैं। खैर, जैसे ओशो का आगमन हुआ अंदर, दद्दा उनके पांव छूने के लिए उठने लगे तो बोले नहीं, बैठ के करें। तो उन्होंने उनके घुटनों को हाथ लगाया और पास रखी कुर्सी पर बैठ कर। अब ओशो ने इतनी बातें शुरू की, ऐसी अजीब, मैं सुन के बड़ा हैरान हो रहा था। वो तुम्हारी जमीन जायदाद गांव वाले का हिसाब कर दिया है, फलाने को बोल दिया है, लक्ष्मी बम्बई गई है, आपके लिए गाड़ी लेने गई है, व्हील चेयर आ जाएगी, आपको रोज प्रवचन में आएंगे, आपकी अपनी गाड़ी होगी, ये वो ऐसी बात, यानी हर तरफ से प्रलोभन दे रहे हैं। गुरु शिष्य की परीक्षा ले रहा है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन दद्दा उनकी किसी बात को सुन नहीं रहे। ठीक है, जब भगवान का बोलना खत्म हुआ तो दद्दा फिर बोलते हैं, क्या मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूं? दद्दा ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने कहा लेते रहे और उन्होंने अपना हाथ उनके माथे पे ऐसा रखा, सिर पर। अब देखने की बात है, ये जहांगीर नर्सिंग होम का वो कमरा, एक तरफ दद्दा की ललाट दमदमाता चमचमाता चेहरा, नूरानी चेहरा, और भगवान भी अपनी पूरी आभा में, सारा कमरा जैसे प्रकाश 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 से भर गया। ये मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, सारा कमरा भर गया था प्रकाश से। दो ऊर्जाएं, दो एनलाइटन एक व्यक्तित्व एक ही कमरे में। मेरे पास तो शब्द नहीं थे, मैं चुप करके आंखें बंद करके देखता रहा। आंखें बंद करो तो भी नूरानी प्रकाश ही प्रकाश दिखता था। खैर, थोड़ी देर में ओशो चले गए। फिर हम लोग दद्दा से थोड़ा मजाक, दद्दा देखो भगवान श्री आए, आपका कितना प्यार से किया। उस दिन दद्दा हमारी बातें भी कोई उस तरह नहीं सुनते थे जैसे पहले सुनते थे, बड़े अपने किसी और मस्ती में थे। शाम कोई 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे के करीब उनको कुछ पेट में दुखने लगा। तो मैंने कहा दद्दा जी, कल आपको मैंने शरबत पिलाया था, वही पिला दूं? वो शरबत कह कोका कोला में सोडा मिलाकर लिक्विड करके बना के दिया। जैसे मैंने वो पिलाया उसके बाद तबीयत और बिगड़ने लगी। इतनी बिगड़ी कि दद्दा ने अरे कहाँ पिला दियो, माँ भी बोलने लगे क्या पिला दिया, सो इतनी तकलीफ। मैंने डॉक्टर को बुलाया, शैलेंद्र को बुलाया, वो भी डॉक्टर था। मैंने कहा भाई पाइप लगा के सब ये पानी निकाल दो, क्या है? बोले नहीं साहब, इससे कुछ नहीं है, ये कुछ और ही मामला। अब देखिए उनके प्राण धीरे धीरे निकलते जा रहे थे और कोई 8, सवा 8 के करीब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ा, आपको पता जब भी कोई डेथ होती लोग पूछते क्या हुआ, तो सारे आश्रम में सब जगह ये खबर गर्म हो गई कि स्वभाव ने कुछ पिलाया और दद्दा स्वभाव ने कुछ पिलाया और दद्दा। मैं बड़ा है। और फिर दद्दा ने भी कहा क्या पिला दियो, माँ ने बोला क्या पिला दियो। यानी लोग इस तरह मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई हत्यारा हूँ। और मुझे भी गिल्ट आने लगा कि यार कहीं कोई गलती से कुछ हो तो नहीं गया। उधर से फोन आता है कि स्वभाव दद्दा को लेकर बुद्धा हाल में आ जाइए, वहां भगवान श्री आएंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद सीधा दाह संस्कार कर दिया जाए। उसमें एक बड़ी विचित्र बात कही उन्होंने। ओशो क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं तो उनका अगर लोग कहें कि बड़े बेटे को अग्नि देनी होती है तो मेरी जगह तुम अग्नि दे देना। बड़ा हैरान और परेशान भी सब लोगों की सुन के। सारे आश्रम में हवा बन गई कि स्वभाव ने कुछ पिलाया और दद्दा गए, स्वभाव ने कुछ पिलाया और दद्दा गए। मैं भी अंदर से बड़ा, ये सारी घटना हो गई, दाह संस्कार हुआ, सब हो गया।
मैं वहां बड़ा अशांत बैठा हुआ कि यार क्या हो गया। ओशो के वर्ड गूंजते से कान में कि दद्दा का ख्याल रखना, और ये मैंने ख्याल रखा। खैर सुबह हो गई, अभी चिता जल ही रही थी, लेकिन आश्रम में नॉर्मल 8 बजे प्रवचन शुरू होना था। तो मैत्रेय जी उन दिनों ओशो के प्रवचन का बंदोबस्त करते थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैत्रेय जी ऐसी स्थिति है, आप ये प्रश्न भगवान श्री को भेज दें। बोले नो, आज तो सूत्र का दिन है, आज प्रश्न नहीं लिए जाएंगे, और अगर हम प्रश्न भेजे तो भगवान नाराज होते हैं। नहीं, प्रश्न नहीं। मैंने कहा प्रभु मेरी जिंदगी पे बनी हुई है, आप कृपा करके। बोले स्वभाव तू तो जानता है भगवान श्री को, आज सूत्र लेंगे, सूत्र, प्रश्न नहीं लेंगे। मैं कहा ये कौन काम कर सकता है? बोले लक्ष्मी को बोल, वो कर सकती है। तो मैं सीधा लक्ष्मी के पास चला गया, सेक्रेटरी थी उनके। मैं कहा लक्ष्मी ये हालत है, तो ये प्रश्न भगवान को पहुंचा दो। उसे थोड़ी तसमस की, खैर प्रवचन चला, और मैं तैयार शुरू होके प्रवचन मारा चला। प्रवचन शुरू हो गया नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घटना ही नहीं घटी, प्रवचन चल रहा था। काहे होत अधीर चल उसमें बीच में प्रवचन में बोलते हैं कि स्वभाव तुम्हारे पीने पिलाने से कुछ नहीं हुआ, पंछी बड़ा हो गया था, पिंजरा छोटा पड़ गया था। तुमने मेरे पिता को जागरण में उतरते देखा, अब ये अनुभव तुम्हारे जागरण के लिए सीढ़ी बन जाएगा। ऐसा प्रवचन बड़ा बताएगा। अब तो मेरी थोड़ी रीढ़ खड़ी, मैं जैसा दबा हुआ था कि कुछ मेरे गड़बड़ हुई है, तो उसने साफ किया तुम्हारे करने कराने से कुछ नहीं है। उल्टा और बहुत व्याख्या करके बड़ा प्रवचन बहुत बड़ा है, मैं कष्ट कर रहा हूँ। खैर वो प्रवचन लेके मैं माँ के पास गया कि माँ को भी लग रहा था स्वभाव ने कुछ पिलाया। माँ ने भी बड़ा प्यार किया, बोला नहीं हमसे गलती हो गई, सारा मामला ठीक हो गया। तो ऐसा वो जो दिन था सुबह से शाम, मैं जब उन्होंने कहा ना कि मैं आज शरीर छोड़ दूंगा, मुझे लगा ये ध्यान में कुछ हो रहा है। इसी बेस को लेकर ओशो को उन्होंने भी कहा ये ध्यान कर रहे थे ना, कुछ स्वभाव ऐसा है, इससे मैं इतने बजे आता हूँ। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वो दिन मेरे जीवन के लिए एक बड़ा ही अद्भुत विराट, जो मैंने अनुभव किया, दो चेतनाओं का एक साथ मिलन, वो मुझे गदगद कर जाता है आज भी। तो ऐसा संदर्भ, ऐसे उनकी माता जी बड़े प्रेमी थे, और ये माँ बाप, ऐसे माँ बाप से ऐसी संतान ओशो जैसी होना भी एक बड़ा ही विचित्र घटना है। क्योंकि ओशो स्वयं कहते हैं कि 700 साल उनको वेट करना पड़ा था ये गर्भ लेने के लिए। वो बहुत विस्तार है, उनकी बहुत सी पुस्तकों में, माय चाइल्ड गोल्डन चाइल्डहुड में बहुत एक्सप्लेनेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं सब मिश्रगण। कहने का मेरा तात्पर्य, ऐसे माँ बाप से ऐसी अद्भुत चेतना का अवतरण हुआ जिसने सारी दुनिया को ध्यान, साधना, प्रेम, प्यार, मोहब्बत का मार्ग बताया। फिर बदल